हमारे बीच में एक ऐसी सोनी मैडम है जो कि मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में आज उन्हें 2 PM में इनवाइट करती हूँ। बिल्कुल आइए मैडम, आपका बहुत वेलकम, बहुत मोस्ट वेलकम है। वेलकम। मोस्ट वेलकम सोनी मैडम, वेलकम। थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेटों को JRCF को वेलकम करती हूँ और उसके बाद मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम रूही सोनी है, मैं बमनी बंजर से बिलोंग करती हूँ और रॉयल्टी अचीवर हूँ। तो मेरी स्टोरी इस तरीके से चालू होती है कि सबसे पहले 2014 में सर ने मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी RCM बिजनेस में। लेकिन इससे पहले RCM बिजनेस मेरे लाइफ में 2004 में ही आ चुका था। लेकिन उस समय जब हमारे यहाँ पहला चेक आया तो मेरे उस समय कहना चाहिए कि उसमें मेरी आईडी नहीं लगी हुई थी, मेरे देवर की आईडी लगी हुई थी। और उस समय आईडी लगी थी तो चेक आया था, और जब चेक आया था तो चेक आने के समय उस समय भंज नहीं पाया था। क्यों नहीं भंज पाया था, निकल नहीं पाया था? इसलिए निकल नहीं पाया था कि उस समय यहाँ पे कोई रैंक नहीं थे। इस वजह से मतलब हमारे यहाँ जो देवर थे उन्होंने क्या किया कि RCM को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? कि उनको पसंद नहीं आया, कि उनके उनके पैसे नहीं निकल पाए। तो उन्होंने मेरे पीछे पीछे लेके घूमते रहे, भाभी ये चेक तो आया है, भाभी ये चेक तो आया, पर पैसा नहीं निकल रहा है, अब हम क्या करें? तो मैंने कहा अब क्या करें, तो क्या करें, तुमको जैसा करना है वैसा करो। तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरी लाइफ में 2008 में फिर से RCM आया। तो उस समय फिर देवर की भी ज्वाइनिंग लगी और मेरी भी ज्वाइनिंग हुई। तब उस समय जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो उस समय भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते थे जो नहीं मिल पाते थे, बहुत कम प्रोडक्ट आते थे। उसको लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता था? जबलपुर जाना पड़ता था या मंडला जाना पड़ता था। इस वजह से नहीं हो पाया। तो उस समय क्या होता, जब सर ने, उस समय मैं नहीं करती थी तो सर करते, तो सर जब करते थे तो न्यूट्रीचार्ज का सेलिब्रेशन हुआ था मुंबई में। तो उस समय सर ने मतलब वहां पे न्यूट्रीचार्ज का जो ऑफर किया था तो उसमें उनको मतलब सम्मानित किया गया था और अपने माननीय TC सर जी के साथ फोटो सेशन का मौका मिला था। तो उसी समय मेरे को ये मिला था सर्टिफिकेट न्यूट्रीचार्ज मेंटोर का। और ये जो न्यूट्रीचार्ज मेंटोर का जब मुझे सर्टिफिकेट मिला तो सर ने घर लाया, और घर लाया मुझे दिखाया। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इसलिए समझ में नहीं आया था क्योंकि ना तो मैं उन प्रोडक्टों को यूज करती थी और ना ही मैं कोई जानकारी रखती थी, कोई नॉलेज ही नहीं था। लाए, उन्होंने रख दिया, फिर मुझे कभी नहीं बताया कि क्या करना है इसका। मेरा सर्टिफिकेट भी रखा रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हुआ है। फिर बाद में हमारे यहाँ एक ट्रेजरी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों का जो RCM का जो बिजनेस था वो हम लोग नहीं कर पाए थे। हमारी POC भी चालू हुई थी 2014 में। तो 2014 में जब हम POC चालू हुई थी तो सर आए हमारे पास और कहते हैं आपका तो हमने ज्वाइनिंग भी कर दिया और साथ ही साथ हमने आपका क्या कर दिया कि आपकी POC भी खोल दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी जो सर्टिफिकेट था, ये जो मेरा सर्टिफिकेट था मेरे लिए कोई काम का नहीं था उस समय। फिर उस समय मैं इस स्थिति में थी, एक गृहिणी के रूप में रहती थी, हाउसवाइफ थी, और मैं टेलरिंग का काम करती थी। टेलरिंग का काम करते करते अपने बच्चों में लगी रहती थी। जब मेरी शादी होके आई थी तब मैं ये जानती भी नहीं थी कि पापा मतलब दादा क्या होते हैं, दादी क्या होती है, चाचा क्या होते हैं, चाची क्या होती है। तो मैं कोई कुछ भी नहीं मालूम था, और इसका रीजन ये था कि मेरा मायका ही नहीं है। और जब मेरा मायका ही नहीं था तो मुझे शायद ये सारी बातें नहीं पता थी। सिर्फ किताबी ख्यालातों में था कि दादा होते हैं, दादी होती हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, ये सारी चीजें थी। तो मुझे बाद में पता चला, जब मेरी शादी होके आई तो मुझे पता चला कि चाची सास होती हैं, चाचा ससुर होते हैं, सास ससुर होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। मुझे बाद में ये सारी चीजें पता चली। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से जन्मी हुई हूँ जहाँ की मेरा मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो मेरा ननिहाल में हुआ है। तो मैं नाना नानी मामा मामी और मामा मामी के बच्चे हैं, वो मेरे भाई बहन थे, और मैं सिर्फ एक लौती बेटी हूँ की अपनी माँ की। और उस समय जब मैं छोटी सी थी तो जब मैं स्कूल जाती थी
तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी कौन है। तो मुझे अपनी मम्मी को ही मैं उनके नाम से बुलाती थी। उनका नाम था सुधा। तो जब भी मैं स्कूल में जाती थी, कोई पूछता था ये कौन है, तो मैं ये कहती थी कि सुधा है, सुधा। मतलब मैं अपनी मम्मी तक को भी नहीं जानती थी कि ये मेरी मम्मी है। मेरे नाना नानी ने मुझे पाला, तो मैं अपने जो मम्मी पापा है उन्हीं को कहती थी कि वो मेरे मम्मी पापा है और ये मेरी मम्मी नहीं है। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर धीरे धीरे मुझे बहुत डांटा गया, बहुत डांटा गया कि ये तेरी मम्मी है। तो मैं ये पूछती थी ये मेरी मम्मी है कैसे, मुझे बताओ तो सही कि मेरी मम्मी है कैसे, क्योंकि मुझे रिश्तों के कोई मायने नहीं पता थे। तो मुझे बस बताया गया कि बस तेरी जो मम्मी है और ये तेरे पापा का नाम है। मतलब मेरी मम्मी को ने से पिताजी के साथ छोड़ दिया था। मतलब मेरा जन्म हुआ था मंडला में। तो मंडला में जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे। वो रियल लाइफ में है पर वो नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चल रही थी। और कभी ऐसा हुआ कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय भी नहीं किया, कहना चाहिए। तो उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चला रही थी। मेरी शादी हुई, शादी आती हुई। शादी होने के बाद मतलब पहले मैं इस तरीके की थी, शादी के बाद फिर बाद में जब मैं आरसीएम में आई तो मैं इस तरीके की हुई। जब मुझे यह बिजनेस पूरी तरीके से समझ में आ गया 2020 में, तब मेरा पूरा गेटअप ही चेंज हो गया और मैं इस तरीके से रहने लगी। ये मेरा पूरा फैमिली है। ये मैं हूँ और मेरे 3 बेटे हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं और गवर्नमेंट जॉब में होते हुए वो आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं और आरसीएम भी कर रहे हैं। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरा इतना बड़ा वंडर वर्ल्ड है जिसका मैं संचालन कर रही हूँ। और वंडर वर्ल्ड को रन करते हुए मैं इस बिजनेस को समझते हुए, सीखते हुए इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा वंडर वर्ल्ड है। और ये मेरी कुछ मेमोरीज है जो गोवा के समय हुई थी। गोवा गई थी मैं, तब मुझे मतलब ये सारी मेमोरीज मेरे पास हैं। और कुछ जगह रायपुर वगैरह गई थी तो वहां की भी कुछ मेमोरीज हैं। तो ये मेरी कुछ मेमोरीज हैं। और सबसे पहले मुझे मौका मिला, सबसे पहले मुझे जो आशीर्वाद मिला, सब तो वो मेरा आशीर्वाद जो मिला मुझे आरसीएम से, सबसे पहले दादू का आशीर्वाद मिला। और मैं बहुत दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और ये मुझे जब पहली बार मिले थे तो पहली बार मुझे ये छिंदवाड़ा में मिले थे और छिंदवाड़ा एमपी में आता है। और एमपी में जब मैं छिंदवाड़ा में गई थी तब इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद मैं भीलवाड़ा गई थी तो भीलवाड़ा सेलिब्रेशन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे आदरणीय टीसी छावड़ा जी का। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना, जब मेरे सामने से ये निकलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे पिता निकल गए हैं, मेरे परमात्मा निकल रहे हैं। और जब मैं देखती हूँ ना तो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं और साथ ही साथ मैं खड़ी की खड़ी रह जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरी शोर उनके सामने झुक गई। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार नमन करना चाहूंगी जिन्होंने मुझ बेरोजगार को एक रोजगार प्राप्त किया। और इसी के साथ मुझे प्रियंका मैडम के साथ मिलने का मौका मिला। और मेरे ये सारे सीनियर और जूनियर, मतलब मेरी अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों ही मेरे को सम्मान कर रही है। जब मेरी पहली रॉयल्टी आई थी तब का है। और जब रॉयल्टी के समय जब मैं आई थी तो मेरी रॉयल्टी 3 महीने में ही आ गई थी। अब वो 3 महीने में कैसे आई थी मेरी रॉयल्टी, जब मेरी 3 महीने में जब रॉयल्टी आई थी उस समय तो जब सुरेंद्र बस सर थे तो उनका जो सेशन चल रहा था उस सेशन को मैंने अटेंड किया और उन्होंने बताया कि 3 महीने में रॉयल्टी कैसे आती है। तो जिस तरीके से उन्होंने ग्रो करने का सिस्टम बताया था उस तरीके से मैंने उसको ग्रो किया और 3 महीने में मैंने रॉयल्टी प्राप्त करी। और जबलपुर में जब इस साल आए हुए थे तब उनसे इनका मुझे आशीर्वाद मिला और इनका हम लोगों ने वेलकम भी किया था सर का, सभी लोगों ने मिलके। और उसके बाद हमारी टीम में जो टीम की कोर टीम है जो बलवान दीक्षित सर, उनका भी आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। तो ये सारी टीम के साथ मेरा है जिसमें कि मैं सर के साथ हूँ और मेरी टीम भी है इसमें।
और जिस हम भीलवाड़ा गए थे तो उस समय हमें ओपी सर भी मिले थे, तो उनका आशीर्वाद भी हमको उस समय मिल चुका था। तो कहने को चाहिए कि आरसीएम में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ही ज़्यादा मान-सम्मान मिला, इनकम भी जनरेट हुई और फिर फिलहाल में अभी जो नए प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें प्रहलाद राज जी से भी मिलने का मौका मिला। और ये मेरी टीम थी जब हम रायपुर गए हुए थे, जब का है ये, तो उस समय संतोष नायर सर की मीटिंग सुनने का मौका मिला। और इस समय अभी कुछ ही महीने पहले हमारे जबलपुर संस्कार धानी में हमारी कल्याणी मैडम आई थी और आर्या मैडम आई थी। तो उस समय भी हमको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इसमें इस स्क्रीन शेयर के लिए मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद कहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करती हूँ। तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी स्टोरी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और सर मैडम मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आई थी? बिल्कुल शानदार। यस यस। तो मैम इसी तरह की मेरी स्टोरी थी और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम समय में नहीं कही जा सकती हैं। तो उस बातों को मैं कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी समय पे बात कर पाऊंगी ताकि सभी आप लोगों से मिल सकूं। और मुझे ये जो प्यार, जो सम्मान, जो भी कुछ मुझे मिला है ये आरसीएम में मिला है। और आरसीएम से पहले जो मैं थी वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आरसीएम के पहले एक गृहिणी के रूप में थी। तो उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चला रही थी। मेरे हस्बैंड हैं तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरी मम्मी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है। तो वो अब रिटायरमेंट हो चुकी हैं और रिटायरमेंट होने के बाद भी इतनी स्पीड से काम करती है कि मैं उनके पीछे बहुत कम हूँ, इतना ज्यादा इसका मतलब कहना चाहिए यहाँ पे है। तो मैं उसके मामले में कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी के मामले में, मेरा सिर्फ परिवार है तो सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरा सिर्फ ननिहाल है। और जब इकलौती होने के बाद भी जब मेरे कोई भाई बहन नहीं थे तो भगवान ने मुझे क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे इतने सारे भाई बहन इस आरसीएम परिवार से दिए हैं कि मैं सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है। तो इसी सब बातों के से मैं अब अपनी बातें वाणी को विराम देती हूँ और ओवर टू माइक दुर्गा।